5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास, और 5 मिनट में सिंपल स्टेप्स में आपको इंग्लिश कैसे आ सकती है। द थिंग इज कि ये वाले जो स्टेप्स हैं ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं, बीट फ्रेंच, जापानीज, स्पेनिश, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं आप उनमें भी इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो उन स्टेप्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि किसी भी लैंग्वेज में, स्पेशली इंग्लिश, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। एंड दीज कॉमन वर्ड्स वो कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 250 to 350, मतलब कि डेली बेसिस पे ऐसे सिर्फ 350 वर्ड्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे इंग्लिश में यूज करते हैं। कुछ कॉमन ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ बेसिक ऐसे वर्ड्स होते हैं। सो व्हाट आर दोज वर्ड्स? तो अब इन वर्ड्स के लिए हम लोग स्टेप्स पे जाएंगे, उन वर्ड्स के सेंटेंसेस के लिए भी हम स्टेप्स पे फोकस करेंगे, और फिर उन सेंटेंसेस के बाद जो हम डायलॉग करेंगे, कॉन्वर्जेशन करेंगे, उसके लिए भी वी गॉट स्टेप्स। सो स्टेप नंबर 1, आफ्टर यू थिंक कि अब आपको पता लग गया कि हाँ कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं, देन मेक श्योर टू लिसन एंड रीड। आई डोंट नो कि आप लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस पता है लिसनिंग की और रीडिंग की, बट द मोस्ट natural way of learning a language is to immerse yourself in that language. Basically अपने आप को उस लैंग्वेज से सराउंड कर देना, अपने आप को उस लैंग्वेज में इमर्स कर देना, वो सबसे नेचुरल और सिंपल तरीका एक लैंग्वेज को सीखने का। तो जितनी भी आप लिसनिंग करेंगे तो आप टाइम निकाल लीजिए, लिसनिंग के लिए 15 मिनट्स, रीडिंग के लिए 15 मिनट्स। सो लिसनिंग के लिए जो आपके पास 15 मिनट्स होंगे, उन 15 मिनट्स में आपका जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि इन लोगों ने ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि ये बार बार बोल रहे हैं, तो आपको वो कॉमन वर्ड्स निकालने हैं। तो आप पहला हफ्ता यही काम करेंगे लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू कि आपको एक वीक में ऐसे वर्ड्स लिखने होंगे दैट दे आर यूजिंग ऑफ ये रीडिंग की बारी। रीडिंग के लिए भी 15 मिनट निकालने हैं। उन 15 मिनट में आपने जितनी भी रीडिंग करी, आपने न्यूज़पेपर से करी, नॉवल से करी, बेसिक बुक से करी, बच्चों वाली नॉवल से करी, तो उसमें से भी आपको ऐसे वर्ड्स निकाल लेने हैं जो कि उन्होंने बहुत कॉमनली यूज करे हुए हैं कि हाँ ये वर्ड अभी भी आया था, अब ये फिर से आ गया। और मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रही इफ, व्हेन, दैट, दिस, वो सिंपल वर्ड्स है, ऑफ, ऑन, प्रेपोजिशंस हो गए। मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रही, मैं कुछ दूसरे वर्ड्स की बात कर रही हूँ। जैसे कि अगर मैंने बोला प्रैक्टिस, तो अगर उस बुक में बार बार प्रैक्टिस दिया हुआ है, सो यू राइट डाउन द वर्ड प्रैक्टिस। मैं वर्ब्स की ज्यादा बात कर रही हूँ, सो राइट देम डाउन। उसके बाद अब जो आपका आता है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपका आता है कि अब आपने ये दोनों चीजें तो कर ली। नाउ द थिंग इज, मैंने आपको बोला कि यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ। इमर्स योरसेल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लिसनिंग करी, रीडिंग करी, खत्म। अब आपको स्पीकिंग भी करनी पड़ेगी। तो जब आपने वो जो लिसनिंग और रीडिंग करी थी उसमें से आपने फिगर आउट करे होगे कुछ ऐसे फ्रेजेस भी हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, तो अब सेंटेंसेज में आपको उन्हें यूज करना है। सेंटेंसेज में यूज करने के बाद अब आपका आता है स्टेप नंबर 3। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा? आपने वो जितने भी वर्ड्स में, सेंटेंसेस में यूज किए, कैसे भी यूज करें, अब आपको उन्हें एक पैराग्राफ में लेकर आना होगा या फिर एक डायलॉग फॉर्म में लेकर आना होगा। क्योंकि हम लैंग्वेज को क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम किसी के साथ बातचीत कर सके, वी कैन होल्ड अ कॉन्वर्जेशन। इस वजह से हम एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो आपने वो जितने भी वर्ड्स सुने थे, पढ़े थे, तो उन लोगों ने जिस तरीके से वो यूज करे हुए थे, आप भी उसे वैसी तरीके से यूज करेंगे, पर एक पैराग्राफ की फॉर्म में। एक पैराग्राफ की फॉर्म में आप उन्हें यूज करेंगे। आपने देख लिया कि हाँ इसे सेंटेंसेस में हम लोग ऐसे यूज करते हैं, अब आपको पैराग्राफ में यूज करने हैं। सो दिस इज राइटिंग। इस स्टेप को हम राइटिंग भी कह सकते हैं कि आपको वो सारा कुछ लिखना है। ऑब्वियसली आपने सिंपल तरीके से उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में लिख दिया, पर अब हम बात करें एक एसे की, एक पैराग्राफ की। अगर आपके पास वो वाली स्किल आ गई, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश। और अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की, व्हिच इज स्टेप नंबर 5, एंड दैट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग में अब क्या करना है? अब आपने वो जो भी पैराग्राफ लिखा है, जो भी वो पैराग्राफ डायलॉग फॉर्म में लिखा है, आपने कैसे भी लिखा है, अब आपको उसे बोलना है। नाउ द थिंग इज, अब आपको उसे देख देख कर नहीं बोलना, आपको उसे बिना देखे बोलना है। वो पैराग्राफ किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है, आपकी डेली लाइफ के ऊपर हो सकता है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके ऊपर हो सकता है, कोई आजकल के टॉपिक के ऊपर हो सकता है, या फिर कोई डायलॉग हो सकता है कि आप ही टीचर है, आप ही स्टूडेंट है, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हैं। तो स्पीकिंग, अब आपको वो बोलना है। वो सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको अपने बोलने में लेकर आने हैं। जो आपने सेंटेंसेस देखे उन्हें आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आप स्पीकिंग जो है उसे आप नहीं करेंगे तो आप स्पीकिंग में कभी फ्लुएंट हो ही नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी है, हमारे पास फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, पर अगर आपके पास स्पीकिंग नहीं है तो उन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज इट। पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, एंड दीज आर द सिंपल स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश।